नमस्कार दोस्तों। आज जो है राष्ट्रीय युवा दिवस है और साथ में ही स्वामी विवेकानंद जयंती भी है। आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। तो इस दिवस की, युवा दिवस की और स्वामी विवेकानंद जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस संबंध में कुछ बात शुरू करूं इससे पहले मैं स्वामी विवेकानंद जी का एक संदेश जो है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो मैं उसके साथ ही आज शुरुआत करता हूँ अपने वक्तव्य का, अपने विचारों का। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि दिन में आप एक बार स्वयं से बात करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका जो है वो चूक जाएंगे। ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इसीलिए शायद विवेकानंद जी को लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं और उनके विचारों से बहुत लोग प्रेरित होते हैं, क्योंकि उनके जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं दिल की गहराइयों में घर कर जाते हैं और वो विचार जो है वो आत्मसात करने का मन करता है कि उनके विचारों को आत्मसात करते हैं। उसमें से बहुत सारे पॉइंट लेकर के व्यक्ति अपने आप को वैसा बनाने का कोशिश करता है जैसा स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, या उनके जो लिखे हुए वक्तव्य हैं वो लोग अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करते हैं। उनके बारे में थोड़ी बातें करूंगा और उनके विचारों के बारे में भी बात करूंगा। स्वामी विवेकानंद जी का एक प्रमुख नारा है जो युवाओं को बहुत प्रेरित करता है। हम खास करके मुझे ये नारा उनका बहुत प्रेरित करता है कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। जिस लक्ष्य के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं या जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, जो लक्ष्य आप देश को बेहतर बनाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के विकास के लिए, या फिर जिस उद्देश्य को पाने के लिए, जो जिस अच्छे उद्देश्य को पाने के लिए आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, उसके लिए तब तक काम करते रहो, जब तक आगे बढ़ते रहो जब तक वो लक्ष्य आपको मिल ना जाए। तो ये ऐसी ऐसी बातें हैं जो अपने आप में ऊर्जा पैदा करती हैं। जब इनको पढ़ते हैं या जब इनको किसी के मुख से सुनते हैं तो अंदर में एक ऊर्जा पैदा होता है, एनर्जी आ जाती है। लगता है कि हमें ऐसा होना चाहिए, हम क्यों नहीं लक्ष्य को हासिल कर सकते। तो ये विचार लोगों को इसलिए विवेकानंद जी से लोग प्रेरित होते हैं, युवा खास करके ज़्यादा प्रेरित होते हैं, क्योंकि उनको एक एनर्जी चाहिए होता है और वो इन शब्दों से मिलता है। विवेकानंद जी के इन शब्दों से एक ऊर्जा मिलती है, बहुत तगड़ी ऊर्जा मिलती है, जिससे कुछ कर गुजरने का, लक्ष्य हासिल करने का जुनून सवार होता है। एक जब मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ और जब मैं उनके बारे में कुछ समझने की कोशिश करता हूँ, जितना जानने की कोशिश करता हूँ, आपके अपने में मुझे बदलाव लेने का हर बार संकल्प होता है कि मुझे ऐसा बनना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा बनना चाहिए। और ये जो प्रेरणा है, उनके विचारों के जो भाव हैं, मुझे वो लगता है कि उनके विचारों को अगर हम अमल करते जाएं, या हर युवा जो भी उनके विचारों से प्रेरित है वो अगर अमल करे, तो अपने लक्ष्य को हासिल करने में उसे बहुत समय नहीं लगेगा। वो अपना खुद का सम्मान करना सिखाते हैं, स्वयं का सम्मान करना सिखाते हैं। व्यक्ति अगर खुद का सम्मान नहीं करेगा तो उसे लक्ष्य को हासिल करने में बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। तो मेरे जीवन, हर किसी के जीवन का ये सबसे बड़ा एक बड़ा बिंदु होना चाहिए कि अपने आप से पहले प्यार करें। और जिसके लिए विवेकानंद जी अपने उसमें वक्तव्यों में कहते भी हैं कि अपने आप से प्यार करना चाहिए, उसे अपने आप को समझना चाहिए, देखना चाहिए। तो वो चीज़ सिखाता है कि मुझे अपने आप से, मुझे स्वयं से प्यार करना चाहिए। और अगर मैं स्वयं से प्यार करता हूँ तो मैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करूँगा, बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगा, अच्छा आदमी बनने का कोशिश करूँगा। ये मुझे प्रेरणा इसी चीज़ों से मिलती है कि मैं अपने आप से कितना प्यार करता हूँ। अगर प्यार नहीं करूँगा तो बहुत सारी चीज़ों में मैं खुद को समझने के लिए या खुद को अच्छा बनाने के लिए प्रयास ही नहीं करूँगा। वे स्वयं का सम्मान के साथ साथ जो है वो दूसरों के सम्मान, मनुष्य जो दूसरे मनुष्य है, उन्होंने जैसे कहा कि हम हर इंसान में जो है वो देखते हैं कि
उसकी आत्मा में भगवान का वास है या ईश्वर का वास है। तो ये शब्द जो है वो ये बताता है कि वो दूसरों का सम्मान करने के लिए भी लोगों को प्रेरित करते हैं, या लोगों लोगों को ये कोशिश लोगों को अपने वक्तव्यों से ये बताने का कोशिश करते हैं कि हमें हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। जो भी इंसान है उस इंसान का सम्मान करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, हमारा दायित्व होना चाहिए। हमारे अंदर एक अच्छे मानव के अंदर के जो गुण हैं उस गुण के अंदर ये गुण होना चाहिए कि हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। तो उनकी जो बातें हैं उसमें ये दो जो बहुत सारी बातें हैं, बट उसमें जो मुझे दो बातें जिन पे आज मैं चर्चा करना चाहता था, मैं अपनी भावनाओं को रखना चाहता था, अपनी बातों को व्यक्त करना चाहता था इस अवसर पर, आज उनके जयंती के अवसर पर, वो ये दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मनुष्य को खुद को देखना चाहिए, खुद को समझना चाहिए, रोज़ समझना चाहिए और अपने आप से प्यार करना चाहिए। और दूसरी कि हमें दूसरे लोगों का सम्मान करना चाहिए, अपने जो भी दूसरे व्यक्ति हैं, जो भी मनुष्य हैं, उनका हमको सम्मान करना चाहिए। अगर हम ये दो अवधारणा लेके चलते हैं तो ये हमें प्यार का संदेश देते हैं, शांति का संदेश देते हैं। अगर आप इसके विस्तार में जाएंगे तो जब हम एक दूसरे को अच्छे नज़रों से देखेंगे, अच्छे भाव से देखेंगे, तो सवाल ही नहीं उठता है कि हमारा प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे का सम्मान बढ़ेगा और समाज की जो नींव होगी वो एक शांति प्रदत्त नींव होगी, शांति की स्थापना होगी और बहुत सारे बदलाव का संकेत होगा कि हम एक आदर्श जीवन कैसे जी सकते हैं, आदर्श समाज की रचना कैसे कर सकते हैं। तो उसकी शायद नींव की शुरुआत यहीं से होने वाली है और यहीं से होती है जब हम खुद को प्यार करते हैं, खुद को समझते हैं और दूसरे का सम्मान करते हैं और दूसरे का भी प्यार करते हैं। जब हम सम्मान तभी करेंगे जब दूसरे को भी प्यार करेंगे। तो हर मनुष्य से प्यार करें, हर ईश्वर से, हर व्यक्ति से प्यार करें और स्वयं से भी प्यार करें। और ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है और शायद ये करेंगे तो हम एक बेहतर देश, बेहतर समाज का निर्माण करने में हम शायद अपनी भूमिका, एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। तो मुझे इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है कि आज राष्ट्रीय जो युवा दिवस है, उस युवा दिवस पे इन सिद्धांतों को आगे लाते हुए, इन विचारों को आगे लाते हुए हमें संकल्प के साथ इसी पथ पे आगे बढ़ना है। और स्वामी विवेकानंद जी को, उनकी जयंती पे आप सभी को शुभकामनाएं और राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।